Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Trichology 360 डिग्री। बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए प्रश्न नंबर 6, संख्या 156 यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 इसको 2 से काटेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 1 एंड 6, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6, 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 8, फिर 3 से काटेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अभी डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 1 ज़ा 13। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, फिर 3 और 13। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम 65 और 117 का HCF निकालते हैं और वो 65m माइनस 117 के बराबर हो तो यहाँ पे m का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 65 और 117 का LCM निकालेंगे। 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 5 ज़ा 65 और 117 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 13 9 ज़ा 117। अब यहाँ देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, 13 इसका HCF है, यानी कि 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस ये माइनस 117 उधर जाके प्लस का 117 हो जाएगा, ये हो जाएगा 130। 65m m इज इक्वल टू 130 अपॉन में 65, ये इससे 2 टाइम्स जा रहा है तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p इज इक्वल टू a b का स्क्वायर और q इज इक्वल टू a q इंटू b, जबकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM p q का मान क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ पे p और q का LCM निकालना है। p की वैल्यू क्या है, a b स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है, a q इंटू b। अब यहाँ पे हम a और b की हाईएस्ट पावर्स ले लेंगे। यहाँ पे a की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी कि जो आंसर होगा उसमें a की पावर कितनी होनी चाहिए, 3। अब b की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ b, तो b की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो b की पावर 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए बी, सेकेंड ऑप्शन a स्क्वायर b स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन a क्यूब b स्क्वायर। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, तब HCF a b यानी कि a और b का HCF हमें कैलकुलेट करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब कॉमन हो, इसमें भी हो और b में भी हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 2 की पावर 2 और यहाँ क्या है 2 की पावर 3, कॉमन क्या है 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2। यहाँ है 3 की पावर 3 और यहाँ है 3 की पावर 2, यानी कि कॉमन कौन सा होगा, छोटा वाला, 3 इंटू 3। अब यहाँ है 5 की पावर 4 और यहाँ है 5, कॉमन क्या हुआ, 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पाई है ऑप्शन नंबर 1 एक पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी एक अपरिमेय संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है।